हाय गाइस, दिस इज़ मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स व एम के। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। गाइस, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइस, जो ये सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो ये टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जजमेंट एंड केसेस। इनफैक्ट आप इंडियन पॉलिटी की बुक्स पढ़ोगे, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक्स, वहाँ पर आपको सीबीआई का पूरा एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो गाइस, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सेटअप किया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन के द्वारा। वो रिजोल्यूशन को पास किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब आगे देखते हैं गाइस, ये जो सीबीआई है ये किसके अंडर में आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर में ये आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सीबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका रिकमेंडेशन किसके द्वारा आया था। तो इस सीबीआई को बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था संतनम कमेटी के द्वारा। तो इसी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि सीबीआई नाम की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि करप्शन वगैरह को रोकेगी। और गाइस, सीबीआई को स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो इसके पास पावर्स कहाँ से आती है। तो इसके पास जो पावर्स आती हैं वो आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। सीबीआई एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसका मेन काम है इन्वेस्टिगेशन करना, करप्शन को रोकना। सीबीआई हेड करी जाती है एक डायरेक्टर के द्वारा। डायरेक्टर इसको पूरा हेड करता है। यहाँ पर सीबीआई के पास पूरी पावर्स हैं। ये बहुत सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्राइम्स देखने को मिलते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन कौन कौन से, जो कि 69 सेंट्रल लॉज के अंदर में आते हैं, 18 स्टेट एक्ट्स के अंदर में आते हैं, और 231 ऑफेंसेस जो कि आईपीसी के अंडर में आते हैं। ऐसे गुना जो कि सेंट्रल लॉज में, स्टेट एक्ट में और आईपीसी के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। ये कितने कितने नंबरिंग है ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इन सारे केसेस को सीबीआई हैंडल कर सकता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये सीबीआई के पास पावर्स हैं। तो जैसा कि हम डायरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो गाइस, सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर में। वो जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ पर एक तरीके से इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। अब जो वो कमेटी है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाती है। आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस कमेटी को बनाती है ताकि हम लोग एक सीबीआई को अपॉइंट कर सकें। अब जो कमेटी है उसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के। देन उसके बाद अपोजिशन के जो लीडर होते हैं लोकसभा के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों लोगों के थ्रू एक कमेटी बनाई जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया जाता है सीबीआई का। तो ऐसे ये सारा प्रोसेस चलता है। देन फिर उसके बाद सीबीआई का जो टेन्योर है ना, वो बेसिकली 2 साल का हुआ करता था, जो कि हम सीवीसी एक्ट 2013 के अंदर लेकर आए थे। लेकिन अभी क्या है ना कि उस टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। अब 2 साल की बजाय 5 साल का टेन्योर हुआ करेगा। तो ऐसे ये एक छोटा सा अपडेट हुआ है इसी साल। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। गाइस, शायद मैंने ऊपर एक पॉइंट मिस कर दिया है। तो गाइस, ऊपर ये बताया गया है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2014 के अंदर, उसके अंदर ये बताया गया कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस कमेटी का सदस्य होगा। कौन सी कमेटी का? तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर की कमेटी के लिए। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो गाइज, यही था हमारा टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और एक और चीज़ गाइज, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही गाइज, अगर आपको कोई क्वेरी आती है या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइज, दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।